हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए सुनीता। आपको मेरी चैनल ब्राइट नॉलेज में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्रेटरियल ऑडिट। तो हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, कौन सेक्रेटरियल ऑडिट करता है, इसका क्या क्या बेनिफिट होता है और इसको अगर हम फॉलो नहीं करते तो इसका पिनल प्रोविजन क्या होता है। तो पहले जानते हैं कि सेक्रेटरियल ऑडिट का मीनिंग क्या है। इसका मतलब है बेसिकली चेक करना है कि कंपनी कौन कौन सी रूल्स, रेगुलेशन और पॉलिसी को फॉलो करते हैं, बराबर से कंप्लायंसेस फॉलो करती है कि नहीं। जैसे कि मान लो कि बैंकिंग कंपनी कौन कौन सी एक्ट को फॉलो करती है, आरबीआई एक्ट को फॉलो करती है कि नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन को फॉलो करती है कि नहीं। जैसे कि हमारा इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योरेंस एक्ट जो फॉलो करती है कि नहीं, आईआरडीए का एक्ट फॉलो करती है कि नहीं। तो ये सब चेक करने को सेक्रेटरियल ऑडिट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एप्लीकेबल प्रोविजन क्या है। तो इसका एप्लीकेबल प्रोविजन जो है वो सेक्शन 204 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किया गया है और रूल जो है वो 9 सबसेक्शन 1 कंपनी का अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन मैनेजरियल पर्सनल रूल 2014 एंड रूल 8 ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इन पावर रूल 2014 में इसका प्रोविजन मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम जानते हैं कि एप्लीकेबिलिटी क्या होता है, कौन कौन सी कंपनी को ये रूल्स और ये जो सेक्शन है एप्लीकेबल होता है। तो बेसिकली जो है ये हर एक लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि लिस्टेड कंपनी जो है उसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। वैसे आप देखते हैं तो सारे सेक्शंस एंड रूल्स जो है, जो कि कंपनीज एक्ट और रूल्स जो मेंशन किया गया है, वो सारे लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल होता है। लिस्टेड कंपनी के अलावा ये कौन कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल होता है, तो इसका लिए क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो एवरी पब्लिक कंपनी, जो हर एक पब्लिक कंपनी होता है उसमें अगर पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज़्यादा हो, या फिर पब्लिक कंपनी है जिसका कि टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ रुपीस हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तो उसे कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट जो है वो मैंडेटरी होता है। लेकिन अभी एक रिसेंट अमेंडमेंट आया हुआ है जो कि 3 जनवरी 2020 को नोटिफाइड हुआ है। उसमें मेंशन किया है कि हर एक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग जो है वो बैंक और पब्लिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर उसका अमाउंट जो है वो 100 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज़्यादा हो, तो उस कंपनी को भी सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होता है, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो। अगर उसका आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग जो है वो बैंक और पब्लिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ रुपीस हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तो उसके लिए भी एप्लीकेबिलिटी होता है सेक्रेटरियल ऑडिट। नेक्स्ट है हमारा कि सेक्रेटरियल ऑडिट कौन अपॉइंट होता है, कौन ये काम करता है। तो नॉर्मली जो है वो कंप्लायंस चेक करना किसका काम होता है, ये एक सीएस का काम होता है जिसके पास की सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, जो कि प्रैक्टिस करता हो, तो ये काम करता है सेक्रेटरियल ऑडिट का। तो वो कैसे अपॉइंट होता है, वो बेसिकली जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पेनल्टी प्रोविजन। पेनल्टी प्रोविजन इसका क्या होता है, अगर ये जो एप्लीकेबल प्रोविजन है, एप्लीकेबल सेक्शन है, अगर कंपनीज फॉलो नहीं करती है, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करती है, तो इसका क्या पेनल प्रोविजन होता है। तो पेनल्टी जो है वो कंपनी को या फिर जो हर एक ऑफिसर होता है उनके लिए मिनिमम पेनल्टी जो है वो 1 लाख रुपीज़ होता है और मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 5 लाख रुपीज़ होता है। तो नेक्स्ट हमारा कि सेक्रेटरियल ऑडिटर कब अपॉइंट होता है, कब वो अपना रिपोर्ट देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो सेक्रेटरियल ऑडिटर जो है वो बेसिकली फिनेंशियल ईयर का बिगिनिंग में अपॉइंट होते हैं, तो ताकि वो पूरा ईयर्स का कंप्लायंसेस रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद वो अपना रिपोर्ट जो है वो MR3 करके एक फॉर्म होता है, उसमें अपना रिपोर्ट बना के बोर्ड को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्रेटरियल ऑडिट का। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, कंपनी के अगेंस्ट आने वाले लीगल एक्शन को अवॉइड करता है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करता है, अच्छा मॉनिटरिंग या फिर कंट्रोल सिस्टम को एस्टेब्लिश कर सकता है। तो अगर सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है वो हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। वो ये इंश्योर करेगा, कंपनी सेक्रेटरी जो है वो ये इंश्योर करेगा कि लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्लायंसेस हो रही कि नहीं कंपनी में। अगर कंपनी में कोई डिस्प्यूट हो तो वो रिमूव कर सकता है और टॉप मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकता है, कौन कौन सी लॉ एप्लीकेबल होता है और कौन कौन सी कंप्लायंसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।